मैं हूँ तेरी एंजल और डेविल मेरा यार, तेरे बिना किक मुझे मिलती नहीं। बिग बॉस में यही तो है, जिससे किक मिलती है वो कितना भी सिक क्यों ना हो, किक तो चाहिए ना। तो आज एंजल और डेविल की जुगलबंदी से शो शुरू हुआ। बहुत सारी चीजें यहाँ पर एंजल्स और डेविल्स का कॉम्बिनेशन है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पल में एंजल और पल में डेविल होते हैं, और आप सोचते हैं यार ये हीरा है या कीड़ा है। जी हाँ, हल्ला है या नल्ला है। ऐसे ही नारों से आज का घर गूंजा। रुबीना और राहुल ने स्ट्रेटजी बनाई जो अब तक नहीं बना रहे थे। कल का एपिसोड आज दिखाया गया, कल का शूटिंग आज दिखाया गया। एजाज ने शिकायतें लगाई और सलमान खान ने एक बार फिर राहुल को भगोड़ा कहा। जी हाँ, लेकिन आज तक राहुल ने समझ लिया कि अब ये टैग जो है इसको उन्हें बीट करना है। रुबीना दिलैक आज जबरदस्त गजब जलवा उनका दिखाई दिया। जिस तरीके से उन्होंने आज डांस किया, जिस तरीके से उन्होंने इसके पहले कल आरजे का टास्क परफॉर्म किया था, जबरदस्त। और अगर मैं बात करूं शहनाज गिल की, तो उन्होंने आज शो में वो छा गई। जो एक खबरें सेट से उड़ाई गई थी कि शहनाज कौर गिल ने ये सब बातें कही, वो सब बातें कहाँ गई? क्या उन्हें एडिट कर दिया गया, या फिर वो बातें हुई ही नहीं थी? आज शहनाज कौर गिल ने तो राहुल वैद्य से कहा अब गया ही है तो ट्रॉफी लेकर आ जाना। यानी राहुल वैद्य को भी शहनाज कौर गिल पसंद करती हैं खेल में। अर्शी को के लिए भी उन्होंने कहा कि आप मुझे बहुत पसंद है। वैसे रवीना टंडन कुछ ज्यादा ही हाई स्पिरिट में नजर आई, थोड़ी ज्यादा हाई स्पिरिट थे उनमें, और सलमान को बॉदर कर रही थी ये वाली हाई स्पिरिट। एनीवेज, शुरुआत करते हैं आज के रिव्यू की शुरुआत सलमान खान के बर्थडे के शानदार परफॉर्मेंसेस से हुई। और सबसे पहला किलर परफॉर्मेंस घर के राजा और महारानी के साथ था। और उन्होंने किल किया किक फिल्म के गाने के साथ कि मैनू यार ना मिले तो मैं मर जावा, और तेरे बिना किक मुझे मिलती नहीं। क्या परफेक्ट गाना दिया है कि यार तेरी ज़रूरत तो है मुझे, जब तक ये किक नहीं मिलती मैं आगे नहीं बढ़ता। ये बात इस गाने के परफॉर्मेंस से साबित हो गई। किसके लिए कह रही हूँ आप लोग खुद देख लीजिए। एनीवेज, नो ऑफेंस। राहुल और रुबीना दोनों एक दूसरे, वो होता है ना जो दो कट्टरपंथी होते हैं ना, एक के विकास में दूसरे का विकास होता है। विकास गुप्ता की बात नहीं कर रही हूँ, प्रोग्रेस की बात कर रही हूँ। तो आज परफॉर्मेंसेस अच्छी रही। परफॉर्मेंसेस के बाद आगे बढ़ते हैं। एजाज ने मुद्दा उठाया जो मुद्दा वैलिड था कि क्यों उनको मौका नहीं मिला। सलमान खान ने जवाब दिया कि भैया बांटना होता है, फेयर होना होता है। और उसके बाद सलमान खान ने खुद उन्हें डांस करने का मौका दिया। हालांकि सोनाली फोगाट ने होश तोते उड़ा दिए। भैया कहाँ छुपा के रखा था सोनाली फोगाट? हम तो सोनाली सोच रहे थे, सोनाली हल्के में ले रहे थे भैया, मगर हल्के में मत लो। अभी तक तो सिर्फ ठुमका देखा है। जब धक्का मुक्का देखेंगे, जूता जूतम पेजार का वीडियो याद आया? याद दिलाती रहूंगी मैं आपको। सोनाली फोगाट को यूं ही नहीं लाया गया है, वो जूता कांड रिक्रिएट, मेरा मोबाइल नया है, रिक्रिएट करने के लिए लाया गया है। एनीवेज, आज जो नारेबाजी वाला के जो मुद्दे थे, मैं उन मुद्दे पे टर्न बाय टर्न आऊँगी। आज रिव्यू की थोड़ी स्टाइल मैंने चेंज की है, मैं शो के फ्लो के हिसाब से चलती हूँ। तो आज नारेबाजी की बात कहेगी। नारेबाजी में कुछ लोगों ने हाँ कहा, जिन सही बताया। मुझे थोड़ा चुभ रहा है, डेविल निकाल दूँ क्या मैं? एंजल आई मीन। पर एनीवेज, तो कुछ लोगों के हाथ जो आया उन्होंने एकदम सटीक कहा, और कुछ लोगों ने निशाना बनाया हुआ लगा। जैसे अगर मैं बात करूँ तो निकी तंबोली ने एली को कहा हाय हाय और शो को करे बाय बाय, जो बात एली को चुभ गई। एली ने साफ तौर पे कहा कि क्या तू मुझे शो से घर भेजना चाहती हो? और निकी और उसकी जो एक बात, निकी लगातार एली को कहीं ना कहीं टारगेट करे। मुझे लगता है कहीं निकी और एली छुप कर कोई डीप प्लानिंग तो नहीं कर रहे। पहले दिन से निकी और एली का कॉन्वर्जेशन चल रहा है। पहले दिन से कॉन्वर्जेशन चलते चलते टारगेट करने की बात आई है। जब विकास और अर्शी प्लानिंग कर सकते हैं तो निकी और एली नहीं कर सकते। और बिग बॉस की मर्जी, वो दिखाएं या ना दिखाएं, वो कब दिखाएं, सिलेक्टिव होते हैं। रुबीना और राहुल की बातचीत शनिवार की है, जिस दिन मैंने बाकी बातचीत आपको बताई थी। जिस दिन मास्क आया था, जो मास्क, हाइड्रेशन मास्क, नकली चेहरा जिस पर झगड़ा हुआ था, हाइड्रेशन मास्क वो रुबीना ने लगाया। तो वो कल का, क्योंकि कल ही डिस्कशन हुआ था एजाज और राहुल के बीच। उसके बाद राहुल वैद्य ने जाकर के अभिनव से भी डिस्कस किया था, और वही थोड़ी देर के बाद राहुल ने रुबीना से भी डिस्कस किया था। तो आज दिखाया। इन शॉर्ट,
बिग बॉस जब चाहे उनका प्रोडक्ट है, दिखाए ना दिखाएं, हम तो देख भी नहीं सकते। जब तक कोई लीक नहीं करेगा फुटेज पता भी नहीं चल सकता। सिर्फ सोच सकते हैं कि हाँ ये फुटेज की बात आई तो थी, गया कहाँ। तो और अगर मैं बात करूं तो आज इन्होंने विकास गुप्ता के लिए बहुत सारे लोगों ने कहा कि वो जो है उनके लिए नारे लगाए, काफ़ी लोगों ने, और धब्बा भी आगे विकास गुप्ता को बहुत लोगों ने कहा, उस पर हम आएंगे। एक और चीज़ जो एजाज ने कही, एजाज ने वो धब्बा में कही थी, उस पर मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी। यहाँ पर रुबीना ने कहा नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे, एजाज का एटीट्यूड नहीं सहेंगे। अभिनव ने भी कुछ इसी तरह से कहा नहीं चलेगा, एजाज का पीठ पीछे वार नहीं चलेगा। चैलेंजर्स का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा था। यहाँ पे सभी लोग जो है अपना एक बैगेज लेकर चल रहे हैं, सबके दिमाग में कुछ ना कुछ है, मगर काफ़ी बार उस बैगेज को साइड में रख करके हल्के मुद्दे भी उठ जाते हैं। जब लगता है कि यार मतलब सेफ खेल देना, चलो ऐसे ही बोल देते मस्ती में, सामने वाले को भी समझ जाता है कि ये बात जो है, ये मुद्दा जो है सेफ खेला जा रहा है। तो ऐसे में एजाज खान ने विकास गुप्ता को भाड़े का टट्टू है, एक नंबर का फट्टू है ये कहा, जो थोड़ा सा पर्सनल लगा, मगर अगेन ये वर्ड्स एजाज के नहीं, वो प्लेकार्ड पे लिखे थे जो वहाँ पर आया था। आगे बढ़ते हैं। शहनाज आई, शहनाज ने प्रमोशन किया। शहनाज ने राहुल से कहा, राहुल को शहनाज, 2-3 बातें शहनाज ने कही। एक तो राहुल से कहा कि अब गया है तो ट्रॉफी लेकर आना, शहनाज राहुल को सपोर्ट कर रही है। दूसरी बात, जब अर्शी के बारे में बात हुई कि अर्शी खराब है या धब्बा है जो भी, तो उन्होंने कहा अर्शी तुम्हारी गेम मुझे अच्छी लगती है, उन्होंने अर्शी को सपोर्ट किया। और जब अभिनव और अर्शी ने साथ में परफॉर्म किया तो शहनाज ने कहा कि हाँ भाई बहन साथ में बहुत अच्छे लग रहे हैं, यानी शहनाज रुबीना और अभिनव को साथ में पसंद करती है, और अभिनव और अर्शी के लिए उसने कहा भाई बहन की जोड़ी है। धब्बे की बात करते हैं। एली ने निकी तंबोली को धब्बा कहा। उन्होंने कहा कि हमेशा एंटरटेनमेंट आपको लगता है कि आप ही एंटरटेनमेंट करती है, बाकी लोगों को नहीं आता, तो ये आपकी गलतफहमी, आप एंटरटेनमेंट के नाम पर धब्बा हो। तो निकी तंबोली एंटरटेनमेंट के नाम पे धब्बा कुछ ठीक नहीं लगता, क्योंकि निकी तंबोली ही अगर मैं कहूँ तो वो एंटरटेनमेंट कर रही थी घर के अंदर। अगर कोई एक शख्स एंटरटेनमेंट कर रहा था तो वो निकी तंबोली थी, बाकी लोग जो अब आए वो एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, तो उनको ये टैग स्टूपिड लगता है मुझे। उसके बाद अगर मैं बात में एक ही बात करूँगी कि इसका पर्सनलाइज है। अगर बात करूँ, जैस्मिन ने कहा राहुल महाजन का एंटरटेनमेंट नहीं लगता। हाँ ठीक है, ये वैलिड है पॉइंट, राहुल महाजन का एंटरटेनमेंट नहीं लग सकता है क्योंकि उनका अलग जॉनर है, अलग तरीके से खेलते हैं। राखी सावंत ने भी राहुल महाजन का नाम लिया। उन्होंने तो अपना 8 साल की दोस्ती, उनका एक मुद्दा, उनको गुस्सा आता है, उन्होंने उनका नाम लिया। राहुल वैद्य ने नाम लिया अर्शी का। राहुल वैद्य ने नाम लिया कि अर्शी जो है वो एंटरटेनमेंट के नाम पर धब्बा है। निकी तंबोली ने भी अर्शी का नाम लिया, नहीं राहुल वैद्य ने अभिनव शुक्ला का नाम लिया। एएस लिखा था मैंने, वही मैंने कहा क्या गड़बड़ हो रहा है। तो अभिनव का नाम लिया राहुल वैद्य ने, जो चला आ रहा है उनका एक वो कि वो एंटरटेनमेंट नहीं करते। तो राहुल वैद्य ये मुद्दा पहले भी उठा चुके हैं कि अभिनव एंटरटेनिंग नहीं है, वो बीवी के पीछे पीछे चलते चलते साइड से खेलते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं। निकी तंबोली ने कहा अर्शी को लगता है कि वो अकेले शो चलाती हैं, और जबकि वो गंदी हैं, वो अश्लीलता की सीमा लांघ जाती हैं। तो निकी तंबोली की बात से आप सहमत हैं? क्योंकि एंटरटेनमेंट अर्शी करती हैं, मगर मुझे भी लगता है वो एंटरटेनमेंट की थिन लाइन, जिसे एक बार फिर वो विकास गुप्ता के साथ लाइन आज क्रॉस कर रही हैं, और मुझे इरिटेटिंग लगता है। मैं लगातार जब से अर्शी और विकास का हुआ है, मैं यही कह रही हूँ कि अर्शी भूल जाती है कि मनोरंजन कहाँ खत्म होके विभत्स या गंदगी शुरू हो जाती है। अर्शी को शायद उसका अंदाज़ा नहीं लग पाता। अगर हम बात करें तो इसके अलावा सोनाली फोगाट ने विकास गुप्ता के लिए कहा, रुबीना दिलैक ने विकास गुप्ता के लिए कहा। विकास गुप्ता कहीं ना कहीं प्लॉट खोते हुए नजर आ रहे हैं। अभिनव शुक्ला ने फिर विकास गुप्ता के लिए कहा, विकास गुप्ता ने राहुल महाजन के लिए कहा, और अर्शी ने विकास गुप्ता के लिए कहा, राहुल महाजन ने विकास गुप्ता के लिए कहा। तो 5 लोगों ने, 5 भी नहीं 6 लोगों ने कहा, 1 2 3 4 नहीं 5 लोगों ने विकास गुप्ता का नाम लिया और विकास गुप्ता को घर का धब्बा बताया गया। अब आप मुझे बताइए कि एंटरटेनमेंट के नाम पर धब्बा कौन है, विकास गुप्ता, अर्शी या निक्की?
अगर आप मुझसे पूछें तो निकी मुझे एंटरटेनिंग लगती हैं, विकास गुप्ता एंटरटेनमेंट कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन एंटरटेनमेंट के नाम पर धब्बा यानी कम एंटरटेनमेंट करना या फिर गंदा एंटरटेनमेंट करना। अगर गंदा एंटरटेनमेंट करना तो मुझे अर्शी कभी कभी लगती है, हालांकि अर्शी बहुत एंटरटेन भी करती हैं, शुरू में उन्होंने बहुत एंटरटेन किया, मगर वो लाइन क्रॉस करने के बाद समहाउ वो मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं ला पा रही इन दिनों। आज भी उन्होंने जो किया वो जानबूझ कर किया विकास के साथ। अगर विकास की तबीयत खराब है, वो अल्लाह कसम खाती हैं, फिर जाती हैं वो विकास के पास और फिर वही करती हैं, हाँ, और फिर करके फिर सॉरी करती हैं। मतलब इज दिस फनी? इज बुलिंग समवन इज फनी? अगर सामने वाला उस जॉनर में है तो आप कर सकते हैं, अगर वो बीमारी परेशानी के जॉनर में है तो वो कितना, वो इट इज़ ह्यूमिलिएशन, इनह्यूमन लगता है वो। और कैसे बिग बॉस इसको दिखाते हैं मुझे नहीं समझ, मेरी समझ के बाहर है ये मुद्दा, लिटरली मेरी समझ के बाहर है ये मुद्दा। अब आते हैं उस बात पर जिसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, रुबीना और राहुल की स्ट्रैटेजी की बंदरों की लड़ाई में, बिल्लियों की लड़ाई में बंदर रोटी ना ले जाए, क्योंकि घर के अंदर चल रही है लड़ाई और उस लड़ाई में कहीं ऐसा ना हो कि जो नए चैलेंजेस आए हैं वो फ़ायदा उठाएं, क्योंकि फूट डालो और राज्य करो की नीति अपनाई जा रही है, सबको एक दूसरे से अलग किया जा रहा है। और ऐसे में वो लोग जो इस घर के फाउंडर है BB14 के, जो शुरू से हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ट्रॉफी के वक्त किसी और चैलेंजर का हाथ उठ जाए। इसके लिए इन लोगों ने हाथ मिलाया है और इस शर्त के साथ कि अभी फ़िलहाल के लिए करते हैं, टूवर्ड्स एंड जिसकी किस्मत होगी, जो अच्छा खेलेगा वो ट्रॉफी ले जाएगा। और एजाज पर विश्वास नहीं है रुबीना दिलैक को, और डंके की चोट पर उन्होंने बात कही, निकी को भी एजाज पर विश्वास नहीं है। और रुबीना ने एक बहुत वैलिड पॉइंट उठाया कि जब मनु आएगा, इनको पता है मनु आएगा, जब मनु आएगा तो एजाज फिर से घूम जाएगा। तो एक वैलिड पॉइंट, अगर ये दोनों साथ में मिलकर खेलते हैं तो घर की डायनामिक्स बदलेगी। अगर सीनियर्स वर्सेस जूनियर्स, कॉन्टेस्टेंट्स वर्सेस चैलेंजर्स होगा तो खेल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। चैलेंजर्स किसी भी हद तक जा सकते हैं, न्यूकमर्स मुझे डर है कि वो कहीं कम ना पड़ जाए, लेकिन भला हो एली और राहुल का और एजाज का, वो हैं यहाँ पर रुबीना और जैस्मिन से एक कदम आगे। ऐसे जैस्मिन भी कम नहीं है, रुबीना भी मौके पर आने पर वो भी लड़ती भिड़ती हैं, लेकिन उस लेवल तक वो नहीं जाती जिस लेवल तक जाने की ज़रूरत पड़ेगी इन चैलेंजर्स के साथ। अब आते हैं इस मुद्दे पर कि विकास गुप्ता और अर्शी का जो मैंने हल्के से मुद्दा डिस्कस किया, मैं उस मुद्दे को डिस्कस करके थक गई हूँ। विकास गुप्ता एक बार फिर पर्सनल स्पेस में जा रहे हैं। विकास गुप्ता नेशनल टेलीविजन पर अपने रिश्ते का खुलासा करने वाले हैं। क्या ये स्क्रिप्टेड है? क्या सेकंड बार विकास गुप्ता को पैसे देकर इसके लिए लाया गया है? ये तमाम सवाल आप ही की तरह मेरे दिमाग में, मेरे जहन में भी उठ रहे हैं कि क्या विकास गुप्ता एक स्ट्रैटेजी की तरह तहत ये कर रहे हैं? क्या विकास गुप्ता डिप्रेशन में या परेशानी में या वीक मोमेंट्स में सब कर रहे हैं, या फिर सिंपैथी गेन करके ये सब एक्सपोज करना उनका गेम प्लान है और ये चैनल की स्ट्रैटेजी का हिस्सा है? ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल 50-50 लग रहा है। कल का एपिसोड देख करके मैं जज करने की कोशिश करूंगी, हालांकि इसमें जजमेंट बेहद मुश्किल है, किसका कौन सा इमोशन सच है और कौन सा नकली। ये सब एक्टर्स हैं और विकास गुप्ता भी पर्दे के पीछे से पर्दे के आगे आ चुके हैं 4-5 साल से, उनको भी एक्टिंग आ गई है, तो इसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। हालांकि घर वाले परेशान थे, टास्क था फ्राइडे का दिन, आज भी जो हमको दिखाया गया है फ्राइडे की रात का दिखाया गया है। फ्राइडे का दिन उन लोगों के लिए बहुत हेक्टिक होता है, शूट बैक टू बैक होता है और लगातार खड़े होना होता है, बैठने होता है, उसमें टास्क होते हैं। डांस था तो डांस की प्रैक्टिस थी, तमाम चीज़ थी। उसमें अर्शी ने रात को जाकर के अलग से एक वो कर लिया जिसमें सभी लोगों ने विकास गुप्ता का साथ दिया। अब देखना यह है कि कल क्या होता है। वैसे एक मुद्दा छूट गया, एजाज ने निकी तंबोली को बदतमीज कहा धब्बा टास्क के दौरान। एजाज, अगर निकी बदतमीज है तो आपकी बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, BFF फॉर नाउ, BFFFN, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर फॉर नाउ, अर्शी, वो क्या है? अगर ये बदतमीज़ है तो अर्शी के लिए आप कौन सा वर्ड यूज़ करोगे वो आप लोग बता दीजिए। रिलेशनशिप की बात विकास एक्सपोज करते हैं तो उसमें कितना सच होता है इस बारे में बात करेंगे। और बाकी आज का शो एंटरटेनिंग रहा, रिव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें अच्छा हुआ कि 2 टास्क ऐसे हुए जहाँ पर मुद्दे आए। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा? वैसे सलमान खान को जन्मदिन की बहुत सारी मुबारकबाद,
और आगे शो में आप किसकी राइवलरी देखना चाहते हैं, एंजल और डेविल की, यानी रुबीना और राहुल की, या फिर दो बहुओं की, रुबीना और जैस्मिन की, जैस्मिन और एजाज की? कौन सी राइवलरी आपको ज़्यादा पसंद है, ज़रूर बताएं। बने रहे हमारे साथ, लगातार तुरंत हाजिर होंगी बाकी वीडियोस के साथ यहीं पर। आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी कर लीजिए। बाय बाय।